जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं एसके सर एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने। एक्सरसाइज 2.2 यानी कि एनसीईआरटी क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन यानी कि 4, 5th और 6th करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त के बाद शुरू कर देते हैं हम लोग और मजेदार तरीके से करेंगे। तो पहले आपके रिकॉग्नाइजेशन के लिए बता दें कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें बता रहा था कि ये क्वालिटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, द्विघात समीकरण दिए हुए हैं। इनमें द्विघात समीकरण के हल यानी कि शून्य यानी कि रूट्स को निकालना है और उन रूट्स को हमें वेरीफाई करना है। कैसे वेरिफिकेशन, यानी कि हमें गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकालना है, यानी कि कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यही हम लोग कर रहे थे। चलिए आगे भी कर लेते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है इसको फैक्टराइजेशन करना है, पहले फैक्टराइज करना है। तो यहाँ फैक्टराइज करने के लिए यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू। 2 2 जा 4, यू का यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी लिख देंगे या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फैक्टर में कॉमन कैसे लेते हैं। तो कॉमन देखिए किसको कहते हैं, कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ लेना। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 यहाँ मिल रहा है, 2 2 जा 4 यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हमारा 4 हो रहा है। 2 2 जा 4 यहाँ मिल जाएगा, 2 2 जा 4 यहाँ होगा। यहाँ दो टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। और पहले टर्म और दूसरे टर्म में हमें कांस्टेंट नंबर 2 और यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 यानी कांस्टेंट नंबर हमें 4 कांस्टेंट कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पे कितने यू हैं, यहाँ पे 2 यू हैं, यहाँ पे कितना यू है, यहाँ पे 1 यू है, यानी कि हम 1 यू भी कॉमन ले सकते हैं। यानी कि इस पूरे स्टेप में अगर पूरे टर्म में बात करें हम तो 4 यू कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा u प्लस 2। क्या बच जाएगा, u प्लस 2। ठीक है, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। अब हमें निकालना है जीरोस, तो फॉर जीरोस के लिए हम क्या निकालेंगे, 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। कोई भी वैल्यू का गुणनफल यानी कि कोई भी दो वैल्यू का गुणनफल, कोई भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब कोई उनमें से एक 0 हो। तो पहले हम ले लेंगे 4u इक्वल टू 0 और दूसरा ले लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप u की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0, क्योंकि 0 अपॉन 4 ये मल्टीप्लाई में है, 4 नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो u की एक वैल्यू आपको मिल गई 0 और यहाँ से u की एक वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके u के दो वैल्यूज मिल गए, 0 एंड -2। अब हम लोग करेंगे इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि पहले कर रहे थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं, ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप 0 रख दें और बीटा की वैल्यू आप -2 रख दें। तो और बी आपको बता चुके हैं, अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करा दीजिए, इसको कंपेयर करा दीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन u के फॉर्म में लिखी है, यानी कि u के वेरिएबल के फॉर्म में लिखी हुई है, और c की वैल्यू यहाँ हमें 0 मिल जाएगी। तो a की वैल्यू देखिए हमारी 4 है, b की वैल्यू हमारी 8 है और c की वैल्यू 0 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि a की वैल्यू हमारी 4 है फॉर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, और b की वैल्यू हमारी 8 है और c की वैल्यू हमारी 0 है। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 8। a की वैल्यू कितनी है, तो 8 a की वैल्यू आप कहेंगे सर 4 है, बिल्कुल सही बात है। 0 में -2 जोड़ेंगे तो भैया -2 ही आएगा, और 8 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -2। देखिए LHS RHS के इक्वल हो गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, तो हम कहेंगे हेंस इट्स वेरीफाइड। यहाँ पे ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाइड यानी कि सिद्ध हो गया या फिर सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इसको वेरिफिकेशन या जांच भी करना कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये टी स्क्वायर खाली एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, और
टी स्क्वायर ही मिल रहा है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट यानी कि सी की वैल्यू दी गई है। अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कंपेयर कराएं यानी कि तुलना करें तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है -15। कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भैया अगर ये देखा जाए तो ये इस तरीके से लिखा है टी स्क्वायर प्लस 0t -15 बराबर 0। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है। यहाँ टी का गुणांक 0 है, टी को 0 से गुणा कर दिया तो ये 0 ही आ जाएगा और 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया और माइनस का 15। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरोस के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 15, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 15। अब यहाँ से अगर टी से स्क्वायर जाएगा, अगर स्क्वायर बराबर के उधर यानी इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आ जाएगा 15, ठीक है। स्क्वायर जब उधर जाता है भैया तो अंडर रूट आ जाता है प्लस माइनस के साथ, यानी कि टी की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा प्लस का रूट 15, एक आ जाएगा माइनस का रूट 15, ठीक है। ये हो गए मूल यानी कि शून्यक यानी कि जीरोस या सॉल्यूशंस। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू हो गई √15 और प्लस बीटा की वैल्यू होगी -√15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। तो मैंने कहा बी की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू कितनी है सर 0, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, बी की वैल्यू हमने रख दी 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1, 0 अपॉन 1 0 ही होता है और माइनस का 0 यानी कि 0 ही होगा, ठीक है। और ये प्लस का √15 और माइनस का √15 कट जाएगा यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो ये वेरीफाइड हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। होनी भी नहीं चाहिए यार, इसके सर बढ़ा रहे हैं, क्यों होगी समस्या भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा कि 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, कितना होगा भैया 4 3 12। अब हमें ऐसा कोई दो नंबर सोचने हैं, ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं कि जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए, जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए, और अगर उन्हीं दोनों को उनमें से बड़े और घटाया जाए यानी कि डिफरेंस निकाला जाए तो भी 1 आना चाहिए, 1 यानी कि यहाँ से माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है। हम साइन वाला मैटर बाद में समझाएंगे, ठीक है, पहले यहाँ से देख लीजिए। तो हमने ले लिया 4 और 3, 4 3 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये स्टेप आपको लिखना नहीं है कॉपी में, ये आपको समझना था, खाली लिखना आपको यहाँ से है, यानी कि 3x², हम इसको रफ कर दें वरना आप लोग लिख भी लेंगे, बहुत सारे महान बच्चे होते हैं ना वो लिख भी लेंगे। तो यहाँ देखिए 3x² हो गया और ये माइनस का हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 4x में से ये 3x माइनस कर दिया और ये -4 बराबर 0। अब कहिए यही तो हमने किया था सर, 4x में से 3x घटाएंगे 1x आ जाएगा और 4x को 3x से गुणा करेंगे तो 12x² आ जाएगा, 4 3 12x², ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा फिर देखें ये हो जाएगा 3x² माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस से जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो 4x देखिए प्लस में लिखा था हमने माइनस का कर दिया, ये माइनस में लिखा था हम प्लस में कर देंगे, और ये ब्रैकेट के बाहर इससे कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x - 4, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो वहां भी बच जाएगा, x कॉमन ले लिया तो आ गया 3x - 4, यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो हो गया 3x - 4 = 0, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में देखा जाए इस टर्म में 3x - 4 और इस टर्म में भी 3x - 4 कॉमन हो रहा है, तो 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया, अगले ब्रैकेट में बच गया x + 1 बराबर 0, ठीक है। यानी कि ये फैक्टर किया, अब जीरोस निकालने के लिए हम 0 करते हैं इसको, तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 3x बराबर 4 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर -1, ये 3
मल्टीप्लाई में लिखा है x के, अगर इसको इधर भेजें हम इक्वल के उस तरफ तो ये डिवाइड में आ जाएगा x के 4 के, ठीक है। तो यानी कि x की एक वैल्यू आ गई 4/3 4/3 और एक की आ गई -1। अब इसका हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है भैया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका। वेरिफिकेशन के लिए वही काम जो अब तक करते आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा और बीटा हमने का रूट्स होते हैं जो हमने निकाले हैं, ये अल्फा मान लेंगे, ये बीटा मान लेंगे। तो देखिए 4/3 में जोड़ेंगे हम माइनस का 1, ठीक है, और माइनस b/a। अच्छा यहाँ पे अगर हम a b की बात करें तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 3, b की वैल्यू हमें मिल रही है -1 और c की वैल्यू मिल रही है -4, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, देखने से ही पता चल जाएगा आपको। तो b की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -1 और बटे में कितना है a की वैल्यू है 3, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करें तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा। देखते हैं कैसे। ये 4 हो गया, 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 × 3 हो गया, 3 × 3 हो गया, अपॉन में 3 हो गया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3। तो देखें ये भी 1/3 ही आएगा, ठीक है। तो 1/3 देखिए 1/3 के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। कोई समस्या, हमें तो लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इस लेक्चर में यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 1 के 6 भाग थे, जिसमें में से 3 पहले भाग हमने लेक्चर्स में कर रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगले 3 भाग हो गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त कर देंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि कोई एक द्विघात बहुपद यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस दिए गए हैं, सॉरी जीरोस नहीं दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें दिया गया है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस कहिए, सॉल्यूशंस कहिए या रूट्स कहिए, आपकी मर्जी। सम ऑफ जीरोस और इसका दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें ये चीजें गिवन है, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, जैसे मान लीजिए सम ऑफ जीरोस √2 दिया है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दिया है, तो हमें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले एक फॉर्म लिख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो आपको पता है, ax² + bx + c = 0 होता है। लेकिन जब ये बनती है तो कैसे बनती है, इसका फॉर्मूला है, अगर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। यानी कि अगर इसको हम शब्दों में बोलें तो x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। हम शब्दों में बोलते हैं तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि मूलों का योग x और प्लस में मूलों का गुणनफल। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पर ही हमारे ये सवाल लगेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू कर देते हैं आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रख देंगे x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये हो गया x²। अब अल्फा प्लस बीटा है माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 = 0 हो गया भैया। ये हो गया x² माइनस का 1/4x, फिर ये प्लस माइनस -1 = 0। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/4
1 4 और 1 का 1 4 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो एलसीएम 4 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ 1x हो गया और यहाँ माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड में है, इक्वल को उस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसको भी वापस रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दिया गया है इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से सबको गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 बराबर 0। ये फाइनल आंसर आ गया आपका 3x माइनस 3√2x प्लस 1 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हो गया यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा कह रहा है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है √5। यहां से निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई 0 इंटू एक्स। ठीक है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई √5 बराबर 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, यानी कि -0 प्लस √5 बराबर 0। अच्छा, 0 जुड़े या घटे कोई फर्क पड़ेगा नहीं किसी इक्वेशन पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के शुरुआत के 3 क्वेश्चन समाप्त हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा चौथा, पांचवा और छठा। तो चौथा क्वेश्चन ये है, इसमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 ही है। तो बस सूत्र रख देंगे, फॉर्मूला रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स है 1 है और 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 बराबर 0। यानी कि ये क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे इसकी हुई समाप्ति। ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/4 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, रख दो भैया, आप क्या करें, वही मजदूरी वाला काम है, रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा इसका 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 0। ये समाप्ति हुई इसकी। ठीक है, यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1 बराबर 0। यानी कि ये फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.2 पूरा समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा, आगे के लेक्चर्स करेंगे। और अगर जिन बच्चों को लगता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने चाहिए तो हम जरूर सॉल्व कराएंगे। एक बार आपका एनसीईआरटी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे और जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उनको करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।